हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बार बार स्वागत है। और आज हम ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसकी, और इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, पार्ट्स की भी हम चर्चा करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है एक ह्यूमन ईयर की। तो अगर सुनने की क्रिया विधि की जब बात आती है तो कॉमन सी बात ये होती है कि सुनता किससे है। तो आप किसी से पूछोगे, बोले कान से सुनता है। लेकिन बायोलॉजिकल रूप से अगर आप देखो तो कान के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, जो जितने भी जो सिग्नल जाते हैं उनको किस प्रकार से ट्रांसफर करती है। तो ये सारी बातें आप इस टॉपिक के साथ समझोगे। तो देखते हैं हम ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर। देखो, ह्यूमन ईयर की अगर हम बात करें तो जो मानव कर्ण है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक बाह्य, एक जो होता है वो बीच का होता है, मध्य, ठीक है, और एक लास्ट वाला होता है जिसको अंतःकरण, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आउटर ईयर की, तो देखो ये आपको आउटर ईयर में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको आउटर ईयर कहते हैं। जो हमारे कान में हमें एक्सपोज हो रही है, सबसे पहले जो एक्सपोज होती है, ये एक्सपोज होती है, इसको पीना कहा जाता है, या आप इसको कर्ण पल्लव भी कह सकते हो। पीना कहा जाता है या कर्ण पल्लव। ये पीना काम का होता है, क्या काम का होता है, ये जो जितनी भी साउंड होती है उसको कलेक्ट करता है, ऐसे एक जगह पे कलेक्ट करके अंदर सही टारगेट पर पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर पीना हटा दिया जाए तो हमें सुनने में दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा कान जो है वो बॉडी का बैलेंस करके भी चलते हैं और साथ साथ सुनने की क्रिया विधि भी करते हैं। तो दोनों काम इसमें होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो यहां पर ये बाहर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, इसको आप पीना कह दो या बाह्य कर्ण कह दो या कर्ण पल्लव कह दो, ये सारी चीज इसी में आ जाएगी। अच्छा, बाह्य कर्ण के अंदर एक और बात आती है। बाह्य कर्ण देखो यहां से लेकर यहां तक होता है, एक्चुअल में यहां तक होता है। बाह्य कर्ण में एक और बात आती है, देखो यहां पे लिख रखा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यानी श्रवण गुहा कैनाल है एक, जो कान के अंदर तक जा रही है। ये जो कैनाल है इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होती है कि भाई इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ जो होता है वो, एक तो यहाँ पे छोटे छोटे रोम होते हैं और यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, सिरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं जो कर्ण मोम को स्रावित करती हैं। ये जो कर्ण मोम होता है ये यूजफुल होता है, क्योंकि जब भी धूल के कण अगर हमारे कान के अंदर प्रवेश करते हैं तो इस कर्ण मोम के अंदर और इन रोम के अंदर वो फंस के रह जाते हैं और अंदर तक कोकलिया तक नहीं पहुंच पाते, ईयर ड्रम तक नहीं पहुंच पाते। इससे हमारा जो ईयर ड्रम है वो सुरक्षित रहता है। यहां पर अगर आप आगे आओगे तो जो मिडिल ईयर है उसकी अगर हम बात करें तो देखो यहां पर ये जो है इसको आप बोलोगे ईयर ड्रम, कान का पर्दा कहते हैं इसको। लेकिन जो ईयर ड्रम है उससे पहले एक झिल्ली होती है, इसको कहा जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक प्रकार से जो ईयर ड्रम उसको सादे रखती है, ऐसे फैला कर रखती है, बांध कर रखती है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पे टिम्पैनिक कैविटी भी दिखा रखी है। अगर मिडिल ईयर में ही अगर आप और बात करते हो तो मिडिल ईयर के अंदर ही 3 बोन प्रेजेंट रहती हैं, जिनमें एक होती है मेलियस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपीज। 3 ईयर होती हैं, सॉरी 3 बोन्स होती हैं ईयर के अंदर। ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं, कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। देखो इस बात को समझे आप, ये जो 3 हड्डियां होती है ना कान में, ये क्या करती है? आवर्धन को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? आवर्धन।
जैसे साउंड गया यहां से और साउंड जाके यहां पे टकराया ईयर ड्रम से, जिससे क्या हुआ, जो वाइब्रेशन है वो आगे गया। वाइब्रेशन आगे जाने के पास इनके पास जैसे ही वाइब्रेशन पहुंचा तो उसको ये मैग्नीफाई करती हैं, थोड़ा फैला देती हैं और बढ़ा देती हैं, ताकि वो आसानी से कोक्लिया तक पहुंच जाए और सुनने की क्रियाविधि चालू हो जाए। ये मेलियस है, ये इनकस है और ये स्टेपीज है। स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज ही होती है। अब देखो यहां पे लिख रखा है अटैच टू ओवल विंडो, यानी ये जो है वो कोक्लिया है। क्या है? कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर दो प्रकार की विंडो होती है, एक तो राउंड विंडो, एक ओवल विंडो। एक तो अंडाकार ऐसे होती है और एक ऐसे होती है, दो विंडो होती हैं, दो खिड़कियां होती है। तो जिसकी जो ओवल विंडो है उसके साथ ये जो कान की स्टेपीज बोन होती है उसका अंतिम भाग जुड़ा रहता है। याद रखें आप बात, समझ में आ गई बात? यहां पे देखोगे आप यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन ट्यूब, आपने नाम सुना है यूस्टेकियन ट्यूब का डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट के अंदर, यूस्टेकियन। ठीक है, तो यूस्टेकियन नलिका जो होती है ये क्या करती है, ये यहां से निकलकर कान मिडिल ईयर से लेकर और फेरिंग्स तक होती है, ग्रसनी तक होती है। तो इधर से जब एयर जाती है तो कान के पर्दे पर प्रेशर करती है, दबाव डालती है। अगर सारा दबाव एक तरफ से ही लग गया तो कान का पर्दा फट जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप जब खाना खाते हो या मुंह आपका खुला रहता है या फिर सांस लेने की प्रक्रिया, उस टाइम से यूस्टेकियन नलिका से हवा इसमें जाती रहती है और एक प्रेशर इधर से आता है, एक प्रेशर यूस्टेकियन नलिका डालती है, ताकि कान का पर्दा है वो सही सलामत रहे, बीच में ही रहे, फटे नहीं। जब दोनों तरफ से दाब लग गया तो नहीं फटेगा ना, एक तरफ से लग गया तो फट जाएगा कान का पर्दा। ठीक है, तो ये यहां पर ये जो यूस्टेकियन नलिका, एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका होती है। ये यूस्टेकियन नलिका जो होती है यहां से लेकर अंदर कान से लेकर कहां तक आती है, फेरिंग्स तक आती है। कहां तक आती है? फेरिंग्स तक, ग्रसनी तक आती है। इतनी बात आपकी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो हम इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर को जानेंगे। इंटरनल ईयर की जब भी बात आती है तो एक वर्ड आता है लेब्रिंथ। लेब्रिंथ एक वर्ड आता है लेब्रिंथ, इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर में। तो ये लेब्रिंथ क्या होता है? देखो इंटरनल ईयर की अगर हम बात करें तो जो लेब्रिंथ होता है वो दो प्रकार का होता है यहां पर। एक तो होता है बोनी लेब्रिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस। एक तो बोनी और एक मेम्ब्रेनस, याद रखें आप, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस। ठीक है, अभी लेब्रिंथ क्या चीज है? तो ये लेब्रिंथ को अभी के लिए आप याद रखो कि लेब्रिंथ जैसे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसे मान लो कोई भूल भुलैया है, ऐसी स्ट्रक्चर है कि उसमें जा रहे हो, इधर से खिड़की खुल गई, इधर से खुल गई, इधर से खुल गई, ये लेब्रिंथ हो गया है। अभी के लिए इतना जान लो, बाकी स्ट्रक्चर में हम देख लेंगे। और लेब्रिंथ दो प्रकार का हो गया, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस। एक्चुअल में क्या होता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो होता है बोनी लेब्रिंथ के अंदर ही होता है। समझ में आ रही है बात? मैं जो ओरल समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात समझ में आ रही है? फिर हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, यानी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ किसके अंदर होता है? बोनी लेब्रिंथ। जैसे मान लो ये कोक्लिया है, ये कोक्लिया है। ठीक है, अब कोक्लिया के अंदर क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहां पर एक हड्डी है बाहर, यहां पर बाहर एक हड्डी है। ठीक है, इस हड्डी को आप कौन सी हड्डी बोल रहे हो? टेम्पोरल। ठीक है, खोपड़ी कौन सी? टेम्पोरल अस्थि। कौन सी? तो कुछ ऐसे मान ले जो आपका जो कान है वो टेम्पोरल अस्थि के अंदर जगह बना के अंदर तक बना हुआ है। समझ में आ गई बात? यानी एक चट्टान है और उसके अंदर
करके खुदाई और एक गुफा बना दी है। जैसे कोई पुराना मंदिर है और चट्टान के अंदर आप जा रहे हो तो अंदर की तरफ है, तो सारी स्ट्रक्चर एक तरीके से देखा जाए तो किसकी स्ट्रक्चर हो रही है, ये एक बाहर जो हड्डी है वो कौन सी है, टेम्पोरल बोन, और उसके अंदर जगह बना के क्या बनी हुई है, एक अंदर गुहा बनी हुई है, केविटी बनी हुई है। तो जो टेम्पोरल बोन के अंदर जो जगह बना के जो केविटी बनी हुई है, उस केविटी को आप बोल रहे हो बोनी लैब। क्या बोल रहे हो, बोनी लैब्रिंथ। और ये जो बोनी लैब्रिंथ है ये आगे जाके ऐसे राउंड करती है, और इसके अंदर एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर पड़ी हुई है अंदर, जिसको आप कह रहे हो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। आप समझ में आ गई बात। बोनी लैब्रिंथ तो हड्डी के बीच से बनी हुई है, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ उस बोनी लैब्रिंथ के बीच से होकर जा रहे हैं। यहां पर जो द्रव भरा रहता है बोनी लैब्रिंथ के अंदर, उसको पेरिलिम्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिलिम्फ कहा जाता है। और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको एंडोलिम्फ कहा जाता है। ये बात आप याद रखें। कहीं डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ? नहीं है, कोई बात नहीं, अगले वाले डायग्राम में हम देख लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आई। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये बोन हो गई, कौन सी बोन हो गई, टेम्पोरल बोन हो गई। कौन सी हो गई, टेम्पोरल। और ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गई, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास ही क्या आपका ईयरडर्म, ठीक है। ये पहली हड्डी हो गई, कौन सी, मेलियस। अच्छा ये मेलियस जो होती है ना वो हथौड़े जैसी होती है, और ये दूसरी होगी एनविल जैसी, ये एनविल है। इनकस जो होती है एनविल जैसी होती है। एनविल जानते हो, जैसे जो मोची होता है ना वो काम करता है तो अपने पास रखता है, उसकी तरह। और ये जो होती है ना ये स्टेपीज, ये घोड़े की रकाब जैसी होती है। घोड़े की रकाब जानते हो, जब घुड़सवार बैठता है तो अपने पांव डालता है उस रकाब के अंदर, तो ये वैसी होती है। 3 प्रकार की हो गई। अब ये जो स्टेपीज बोन है वो किसके साथ अटैच रहती है, ये बात आपने यहां पे देखी, अटैच टू ओवल विंडो, किसकी, कोक्लिया की, ठीक है। ये कोक्लिया की ओवल विंडो के साथ अटैच रहती है। देखो ये राउंड विंडो है, ये ओवल विंडो है, ये ऐसी शेप की होती है और ये ऐसे गोल शेप की होती है। आपको दोनों चीजें याद रखनी है, ये ओवल विंडो है और ये राउंड विंडो है। तो ये अब आपसे पूछा जाए स्टेपीज जो बोन होती है वो कौन सी विंडो के साथ अटैच रहती है, ओवल विंडो के साथ, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने एक ऐसी कैविटी बनाई, बना ली। इसके अंदर ये मेम्ब्रेन पड़ी है, ये मेम्ब्रेन है इसके अंदर, ये मेम्ब्रेन बना दी, ये मेम्ब्रेन बना दी हमने, ये मेम्ब्रेन पड़ी है अंदर, पड़ी है मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है इसको आप क्या कह रहे हो, इसको आप मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और ये जो बाहर का इसको आप क्या कह रहे हो, बोनी लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ में जो द्रव भरा रहता है उसको आप पेरिलिम्फ कहते हो, इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको एंडोलिम्फ कहते हो। बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इतनी बात हो गई, आगे चले, ठीक है। यहां पे देखो ये जो लैब्रिंथ है आपका, ये जो लैब्रिंथ दिखाई दे रहा है, ये इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है। एक तो इसमें ये बेसिलर मेम्ब्रेन है और एक वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है इसके अंदर। इन 2 मेम्ब्रेन की वजह से, जैसे मान लो आपने 2 मेम्ब्रेन बनाई, कक्ष कितने बन गए, 3। 2 मेम्ब्रेन की वजह से 3 कक्ष बन गए। उन 3 कक्ष के नाम बताओ आप, ठीक है। अच्छा इसको आप राइज नर्स मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। कौन सी, तो याद रखें ऊपर वाली जो हो गई वो राइज नर्स हो गई, नीचे वाली जो हो गई वो आधारी झिल्ली हो गई, बेसिलर मेम्ब्रेन हो गई। उसकी वजह से जो इंटरनल ईयर है वो 3 कैविटी में बट गया। ऊपर वाली जो कैविटी है उसको आप कह रहे हो, ऊपर वाली जो कैविटी है देखो, एक हम काउंट कर लेते हैं, एक तो ये कैविटी हो गई, एक ये कैविटी हो गई, एक नीचे वाली कैविटी, उसको आप बोलोगे स्केला टेम्पेनी, ये स्केला टिम्पेनी हो गई, ठीक है।
और बीच वाली जो कैविटी है उसको आप बोलोगे, नाम नहीं दे रखा, एक हो गई आपकी स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला वेस्टिब्यूल, और एक स्केला मीडिया। ऐसे याद रख लो आप, 3 मेम्ब्रेन हो गई है ना, एक का नाम नहीं दे रखा है। एक तो ऊपरी ऊपर वाली हो गई स्केला वेस्टिब्यूली, कौन सी हो गई, स्केला वेस्टिब्यूली। बीच वाली होगी स्केला मीडिया, ठीक है, और नीचे वाली स्केला टिम्पेनी, कौन सी हो गई। अब वापस याद रखें हम इस चीज को, याद रखें हम, हमारे पास जो इंटरनल ईयर है उसमें 2 मेम्ब्रेन है। नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है उसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहेंगे हम, आधारी झिल्ली। ऊपर वाली मेम्ब्रेन उसको राइज नर्स मेम्ब्रेन कहेंगे। इसकी वजह से 3 कैविटी बन गई। ऊपर वाली जो कैविटी है उसको हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल कैविटी। क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल कैविटी। अब यहाँ पे कैविटी वर्ड यूज नहीं हो रहा, आप स्केला वेस्टिब्यूल बोलोगे। आप इसको क्या बोलोगे, बीच वाली स्केला मीडिया हो गई, नीचे वाली स्केला टेम्पेनी हो गई, 3 मेम्ब्रेन हो गई। आप ये बात आप याद रखोगे, ठीक है, ये 3 मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब यहां पर एक बात और याद रखनी है आपको, देखो ये जो स्केला मीडिया है, स्केला मीडिया की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ठीक है। अब ऑर्गन ऑफ कोर्टी हो गई है, ये दिखाई दे रही है आपको ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये जो स्ट्रक्चर आपकी ये दिखाई दे रही है किसकी, इंटरनल ईयर की। इसमें देखो ये कोकलिया है, इसको आप क्या बोल रहे हो, कोकलिया। क्या बोलोगे, कोकलिया। और कोकलिया के ऊपर ये 3 ट्यूब है जिसको आप सेमी सर्कुलर कैनाल बोलोगे, अर्धचंद्राकार। सेमी सर्कुलर यानी अर्धचंद्राकार। ये 3 ट्यूब रहती हैं ऊपर से। तो एक ट्यूब तो जैसे आप ऐसे याद रखो, एक ट्यूब तो आपने हेडफोन लगा रखा है इसे, एक तो हेडफोन, एक मान लो ऐसे बीच से जो मैरिड होती वोमेन होती है वो ऐसे बीच से सिंदूर लगाती है, एक ऐसे हो गई। एक मान लो उसने नेकलेस डाल रखा है। समझ में आ गई 3 ट्यूब कैसी होती है, एक तो ऐसे, एक ऐसे, और एक ऐसे। ये कुछ इस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर होता है। समझ में आई बात। तो एक ट्यूब तो जो होगी वो ऊपर से आ रही है, ऐसे ऊपर से आ रही है, एक ट्यूब तो ऊपर से आ रही है, एक इसके पीछे जा रही है। समझ में आ गई, एक नीचे है। ये 3 ट्यूब ऐसी होती हैं। अच्छा, ये तीनों ट्यूब जो होती हैं ओपन होती हैं, ऐसे नहीं कि ये यहाँ पे बंद है, सारी इसी में खुली रहती है। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो होता है इनसे होता हुआ सारा गुजरता है, मूव करता हुआ। ऐसे नहीं कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो होता है वो यहाँ तक ही होता है, इनसे होता हुआ गुजरता है। तो ये बात हमारी हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो देखो, स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, 2 मेम्ब्रेन की वजह से ऊपर वाली जो है राइजनर्स मेम्ब्रेन, और नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है वो नहीं दे रखी इसमें, राइजनर्स मेम्ब्रेन, और एक कौन सी थी, बेसिलर मेम्ब्रेन। तो एक तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन हो गई, ये रही ना, एक तो बेसिलर मेम्ब्रेन, एक राइजनर्स मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन की वजह से 3 कक्ष बन गए, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। अब बीच वाले के अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टी होता है। क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ये ऑर्गन ऑफ कोर्टी की स्ट्रक्चर दे रखी है। अब ऑर्गन ऑफ कोर्टी में क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी में अगर आप ऊपर देखोगे तो जैसे रोम लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको ये, और ये रोम लाइक स्ट्रक्चर जो होती है नीचे नर्व से जुड़ी रहती है, ये नीचे नर्व से जुड़ी होती है। इन रोम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं, ये एक श्रृंखला में होते हैं, ऐसे श्रृंखलाबद्ध होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं। और इन हेयर के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो कुछ इस प्रकार की इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है। और ये तो हो गई आपकी सारी बात किसकी, ह्यूमन ईयर की। किसकी बात हो गई, ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर हो गई। अगर हम शुरुआत से बात करें तो कॉमन सी बात यह है हमारी कि ह्यूमन ईयर जो होता है वो 3 भागों में बटा रहता है, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण, अंतःकर्ण। बाह्यकर्ण में 2 चीजें आ रही हैं, कर्ण पल्लव तथा ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, जिसको गुहा बोल दो आप। अब आप बोलोगे
कर्ण पल्लव का काम क्या है, तो आप क्या बताओगे कर्ण पल्लव का? ये साउंड को कलेक्ट करता है एक जगह। इसकी जो कैनाल है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं सर, तथा कुछ ग्लैंड्स होती है, सीरूमिनस ग्लैंड्स होती हैं जो मोम का स्राव करती हैं, कर्ण मोम जिनको कहते हैं। इनसे धूल और मिट्टी के कण अंदर नहीं जाते। आगे आप चलोगे तो जो मिडिल ईयर है उसके अंदर ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम के पास टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है। ईयर ड्रम के आगे अगर हम बात करें तो 3 हड्डियां होती हैं जिनका नाम है मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेलियस जो होती है वो हथौड़े जैसी होती है ये वाली, इनकस जो होती है वो एनविल जैसी होती है, और ये जो होती है स्टेपीज ये घोड़े की रकाब जैसी होती है। ठीक है, ये जो है वो कोकलिया की ओवल विंडो के साथ जुड़ी रहती है। कौन सी बोन? स्टेपीज बोन कोकलिया की ओवल विंडो के साथ जुड़ी रहती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मिडिल ईयर के अंदर ही एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये यूस्टेकियन नलिकाएं मिडिल ईयर से लेकर कहां पर आकर खुलती हैं? ग्रसनी में, ताकि ये ईयर ड्रम के दाब को बनाए रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा आ जाता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के अंदर लैब्रिंथ एक स्ट्रक्चर होती है। लैब्रिंथ को 2 भागों में बांटते हैं, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ कौन सी है? ये बोनी लैब्रिंथ ही है पूरी, और मेम्ब्रेनस इससे बीच से होकर गुजर रही है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको पेरिलिम्फ कहते हैं, और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। क्लियर बात, समझ में आई यहां तक? इसके आगे अगर हम बात करें तो ये भी आप जान लो, ये 3 कोकलिया के ऊपर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं जो एक दूसरे से 90 एंगल पर होती हैं, सारी एक दूसरे से 90 एंगल पर होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर होती है कोकलिया की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन के जरिए ये 3 कक्षकों में बटा रहता है। 2 मेम्ब्रेन कौन सी? एक तो बेसिलर मेम्ब्रेन और एक राइजनर्स मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से 3 कक्ष कौन सी हुई? स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनी। यहाँ पे जो बीच वाला है यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोर्टियाई होता है, कोर्टी होता है। ये ऑर्गन ऑफ कोर्टी जो है इसके अंदर एक सीरीज होती है रोम कोशिकाओं की। रोम कोशिकाओं के ऊपर छोटे छोटे प्रवर्ध लगे रहते हैं। इन प्रवर्ध के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इतनी बात हमने कंप्लीट कर ली, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की हमने बात कंप्लीट कर ली। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो घर जाके इसको वापस से रिवाइज करें, वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, शेयर करें, और यदि कोई दिक्कत रहे तो कमेंट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।